नमस्कार, मी जगदीश देशमुख. जय महाराष्ट्रमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. बातम्या पाहूया विस्ताराने. सुरुवातीलाच बातमी अरविंद केजरीवाल यांच्या संदर्भात. मद्य परवान्याच्या घोटाळ्याच्या आरोपातून आपचे नेते यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. केजरीवाल आणि सिसोदियांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. निर्दोष मुक्ततेनंतर केजरीवाल यांना मात्र अश्रू अनावर झाले. माध्यमांसमोर बोलताना अरविंद केजरीवाल यांना अश्रू अनावर झाले. मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया। सत्य की जीत हुई। न्याय व्यवस्था ही सुरक्षा व्यवस्था आहे। आमचा देश न्याय व्यवस्थेच्या आधाराने चाललेला आहे। न्याय व्यवस्थेने दिलेला निर्णय प्रत्येक नागरिकाला मान्य करावा लागेल। न्याय येते, तिला नाकारता येणार नाही। तर या प्रकरणावरती न्यायालय काय म्हणाले ते पाहूयात. सीबीआयनं भली मोठी चार्जशीट दाखल केली, पण एकही साक्षीदार हजर करू शकली नाही. मद्य धोरणामध्ये घोटाळा झाला याचा एकही ठोस पुरावा आम्हाला प्राप्त झाला नाही. विकसनशील अर्थव्यवस्थेत धोरणांमध्ये बदल होणं हे नित्याचं असतं. महसूल वाढावा यासाठी ते गरजेचं देखील असतं. मात्र केवळ त्या धोरणाच्या उद्दिष्टांची पूर्ती झाली नाही म्हणून त्याला घोटाळा म्हणता येत नाही असं न्यायालयानं म्हटलंय. सरकारी धोरणांचा खासगी आस्थापनांना फायदा झाला म्हणजे तो भ्रष्टाचारच असं म्हणता येत नाही असं सुद्धा न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. सीबीआयला एकही आरोप व्यवस्थितपणे तर सोडाच, पण प्रथमदर्शनी सुद्धा सिद्ध करता आला नाही असंही न्यायालयानं म्हटलंय. कुलदीप सिंह नावाच्या आरोपीला तर काहीच संबंध नसताना यात गोवण्यात आलं असाही ठपका न्यायालयानं ठेवलाय. याच कारणानं आम्ही तपास अधिकाऱ्यांविरोधात विभागीय चौकशीचे आदेश देत आहोत असे आदेश सुद्धा न्यायालयानं दिले आहेत. जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आणि संस्थात्मक सचोटी अबाधित राहण्यासाठी ही कारवाई गरजेची आहे असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.